हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आपके लिए भाई ये वीडियो ज़रूरी हो गई थी बनानी, क्योंकि जो अब ये करेक्शन पोर्टल जिसको हम कह रहे हैं, वैसे तो कैटेगरी करेक्शन पोर्टल है, ये खुलने के बाद एक इशू और निकल के आया जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने वीडियो बनानी पड़ी। देखो, ये बात तो आपने क्लियर कर ही ली होगी कि जो ये कैटेगरी चेंज का पोर्टल है, इस पर किस किस की जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। बता देता हूँ फिर भी छोटी सी बात। जिसने 14 जून 2025 से पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया था, चाहे बन के आया वो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई 14 जुलाई से पहले कर दिया हो, उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। प्रूफ वो जब अप्लाई करते हो वो एक्नॉलेजमेंट होती है, वो वाली लगा सकते हो साथ में, और सर्टिफिकेट अटैच में वो लगाओगे तो ही आपका एक्सेप्ट होगा कि उससे ये हो जाएगा आपने 14 से पहले अप्लाई कर दिया। जिसने अप्लाई 14 के बाद किया उसका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी। अब आ जाओ मेन बात पे जो वीडियो है। अब बात ये आएगी जी, जिसने बंदे ने रिजर्व कैटेगरी का था सर्टिफिकेट, उसने भी अप्लाई कर दिया था पहले 14 से पहले, बन के आ गया उसका बाद में, लेकिन उसने फार्म पुरानी सर्टिफिकेट से भर दिया था उसी टाइम, BC-B में या BC-A में जो भी है, ठीक है, या आपका DSC कुछ भी लगा लो। मतलब उस बंदे ने, जिस बंदे ने अपना फार्म पुरानी सर्टिफिकेट से अपनी खुद की रिजर्व कैटेगरी में भर दिया और आज वो अपना चेंज करना चाहता है कैटेगरी का सर्टिफिकेट, उसके पास उस टाइम का बना हुआ है, जो 14 जून वाली डेट है उसके अकॉर्डिंग मान लो उसका सही भी है, लेकिन उसने फार्म जनरल कैटेगरी में नहीं भरा उस टाइम पे, तो क्या वो अब कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये पोर्टल केवल उसके लिए है जिस बंदे ने सर्टिफिकेट ना होते हुए या सर्टिफिकेट पुराना होने की वजह से जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दिया था और उसने वो सर्टिफिकेट फिर बाद में अप्लाई करके 14 तारीख के हिसाब से वो बनवा लिया, वो इसमें अपना सर्टिफिकेट लगा सकता है। लेकिन जिस बंदे ने पुराना सर्टिफिकेट लगा के खुद की रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, उसके लिए पोर्टल नहीं खुलेगा। आप ट्राई करोगे तब भी नहीं खुलेगा। ये पोर्टल खुलेगा ही उसके लिए जिसने फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल किया है। ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का एक्चुअल में हो, चाहे वो रिजर्व का था जनरल में बाद में मजबूरी में भरा हो, क्योंकि पोर्टल को नहीं पता कि मजबूरी में जनरल में आया या एक्चुअल जनरल था। वो तो जो जनरल का ऑलरेडी है तो वो तो उसमें खोलेगा क्यों, जब उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो वो तो अप्लाई करेगा नहीं है वैसे कि जनरल में से मैं रिजर्व में आ जाऊँ, क्योंकि वो तो है ही जनरल का। मान लो कोई ब्राह्मण है, जाट है, राजपूत है, वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर वो खोल के देखेगा तो खुल जाएगा उसका, क्यों, वो जनरल में फॉर्म भर चुका है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी का था उसने जनरल में फॉर्म भर दिया था और सर्टिफिकेट उसके पास अब है, डेट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, वो कर सकता है। लेकिन जिस बंदे ने ओल्ड सर्टिफिकेट लगाकर रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर दिया था, वो अब इस करेक्शन पोर्टल में बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए पोर्टल नहीं खुलेगा। क्लियर? तो ये बात क्लियर करने के लिए आया था। अब आप कहोगे जी ये तो हमारे साथ गलत है, सही है, तो देखो अब ये तो इस पे तो कितनी बहस कर लो, गलत है सही है, लेकिन जो चीज़ है वो मैंने बता दी है कि खुल किसके लिए रहा है। क्यों ये इनके लिए इसलिए खुल रहा है क्योंकि जो केस करने वाले बंदे थे, ध्यान देना, जो केस करने वाले बंदे थे उनकी डिमांड ये थी कि हमने सर्टिफिकेट नहीं पढ़ पाया इसलिए हमने फॉर्म जनरल में भर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने पुराने सर्टिफिकेट लगा कर रिजर्व में भर दिया। इसीलिए पोर्टल उस तरीके से खुला जैसे कोर्ट ने कहा था। आप लोगों ने जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी में ओल्ड सर्टिफिकेट लगाया और रिजर्व कैटेगरी में भरा, आप लोगों ने कोई उस टाइम पे कोई दावा किया नहीं, तो इसलिए आपके लिए खुला नहीं। क्लियर है? तो ये वीडियो थी भाई, क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। और ये चीज़ व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे डालता तो बहुत लंबा हो जाता, फिर वो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के क्लियर कर देता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक और शेयर कर देना, और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।